કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સૌ મીડિયા સાથીઓનું સ્વાગત છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ દિલ્હી સરકારના કેબિનેટ મંત્રી શ્રી માનનીય રાજેન્દ્રપાલ ગૌતમજી આજે આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે। દિલ્હીની અંદર ધુમ્મસના કારણે ફ્લાઇટ લેટ થવાથી કાર્યક્રમ ઘણો મોડો થયો છે, એ બદલ સૌની ક્ષમા યાચના। વધારે વાત ન કરતા હું માનनीय મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણને પોતાની વાત રજૂ કરે। માનनीय મંત્રી મહોदय अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, आज यहाँ अहमदाबाद में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद था कि अब लगभग 2013 के आसपास एक गुजरात मॉडल नाम के शब्द को बेचने का काम किया गया और बड़े बड़े पूंजीपतियों को के माध्यम से बड़े बड़े टीवी चैनल्स खरीदे गए। और आज जब हम उस गुजरात मॉडल की पड़ताल करते हैं तो पता लगता है गुजरात मॉडल का मतलब है जहां विपक्ष को बोलने की आज़ादी ना हो और जहां कोई भी अगर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया जाए। और इस मॉडल में ना कहीं सरकारी अच्छे अस्पताल हैं, ना सरकारी अच्छे स्कूल हैं, और बिजली के दाम इतने महंगे हैं कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो इस मॉडल का आज सबको पता चल गया, इस मॉडल में कुछ बचा नहीं है, हवा निकल चुकी है और ये एक छलावा था और देश की जनता को इसने ठगने का काम किया। अब जो जिला पंचायत चुनाव और निगम के जो चुनाव हैं उसके माध्यम से गुजरात के अंदर संगठन को मजबूत करने का और संगठन के साथ साथ बूथ इंचार्ज के गठन करने का काम बड़ी तेज गति से गुजरात में किया जा रहा है। और हम लोग इस चुनाव के माध्यम से संगठन को इतना मजबूत करने में लगे हैं कि आज हमारे संगठन का विस्तार हो चुका है और निचले स्तर तक संगठन का निर्माण हो गया है। और जो आने वाला गुजरात चुनाव है वो हमारा टारगेट है। और चूंकि गुजरात के अंदर विपक्ष कोई है नहीं, हम लोग हमारा एक विधायक नहीं है, उसके बाद भी गुजरात के अंदर विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निभा रहे हैं, आम आदमी पार्टी निभा रही है। तो इस जिला पंचायत चुनाव के माध्यम से, निगम के चुनाव के माध्यम से आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोग गुजरात के लोगों को एक ऐसा शासन देने की कोशिश करेंगे और जो वर्षों से एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर है जिसने गुजरात के जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। यहाँ ना क्वालिटी हेल्थ सर्विस है, ना क्वालिटी गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है, सब कुछ धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया। यहाँ तक कि किसानों की जमीन भी पौने पौने दाम पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी गई है। तो ये जो शुरुआत की गई है देश को बर्बाद करने की, इसको रोकने के लिए एक मजबूत सशक्त विपक्ष की जरूरत थी। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस पार्टी है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए वो किसी भी मुद्दे पर जिस प्रखरता के साथ विपक्ष को अपनी मजबूती से आवाज उठानी चाहिए उसमें कांग्रेस पूरी तरह से विफल है और विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है। और आने वाले समय में गुजरात को एक ऐसी सरकार मिलने वाली है जिसमें समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय सबको मिले। और इस क्षेत्र में देश के अंदर केवल आम आदमी पार्टी है जिसने टोटल अपने बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च करके सरकारी स्कूलों को इतना बेहतरीन बना दिया कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटा के सरकारी में आ रहे हैं। हेल्थ सर्विस पे पूरे भारत में आम आदमी पार्टी की पहली सरकार है जिसने टोटल बजट का 13% हेल्थ पे खर्च करके एक 4 लेयर का एक सिस्टम, एक हेल्थ का सिस्टम तैयार किया जिसमें निचले स्तर पर मोहल्ला क्लिनिक है और उसके ऊपर पॉलीक्लिनिक है, उसके ऊपर हॉस्पिटल्स हैं और चौथी लेयर पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आज वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में घर के एकदम पास में लोगों को किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में तमाम तरह की दवाइयाँ फ्री है, 212 तरह के टेस्ट फ्री हैं और एक अच्छा डॉक्टर वहाँ उपलब्ध है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह का हेल्थ का मॉडल, एजुकेशन का मॉडल दिल्ली ने दिया है, और बिजली हमने तो कहा था बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे, हमने ये नहीं कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लेकिन हमने दिल्ली में करके दिखाया है। और मैं समझता हूँ दिल्ली तो आप जानते हैं दिल्ली की सरकार बिजली नहीं बनाती। हम लोग बिजली भाजपा शासित मध्य प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से खरीदते हैं। उसके बावजूद जितने पैसे में प्रति यूनिट के हिसाब से वहाँ की भाजपा सरकार वहाँ के लोगों को बिजली उपलब्ध करा रही है, उससे कई गुना सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को उपलब्ध करा रही है। 20,000 लीटर पानी मुफ्त करा रही है।
महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री हम लोगों ने किया है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है, और 2,500 रुपया पेंशन विडोज को, डिफरेंटली एबल्ड लोगों को, और 70 साल और उससे ऊपर के बुजुर्ग को। मैं समझता हूँ देश में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार पहली सरकार है जो इतना ज़्यादा पेंशन दे पा रही है, और कुछ लोगों को 3,000 पेंशन हम लोग दे पा रहे हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि दिल्ली छोटा है और इसलिए आप कर पा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ दिल्ली छोटा है तो दिल्ली के रिसोर्सेज भी छोटे हैं। एक्चुअली में छोटे बड़े की बात नहीं, नियत की बात है। अगर सरकार की नियत जनता के लिए काम करने की होती है तो जिस तरह दिल्ली के अंदर हम करके दिखा रहे हैं, जब हम लोग गुजरात के अंदर सरकार बनाएंगे अगले विधानसभा चुनाव में, हम उसी तरह की सहूलियतें जो दिल्ली के लोगों को हमने देने का काम किया है, उसी तरह की सहूलियतें हम लोग गुजरात के लोगों को भी देने का काम करेंगे। और हम दिखाएंगे कि एक अच्छा गवर्नेंस का मॉडल क्या होता है, और दिल्ली का मॉडल अब पूरे देश को दिल्ली के मॉडल की जरूरत है। क्योंकि गुजरात मॉडल तो सबके सामने उसकी तो पोल खुल गई है, उसमें तो प्राइवेट पूंजीपतियों के लिए आगे बढ़ने का स्थान है, गरीब लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो दिल्ली का मॉडल है वो आम से आम गरीब से गरीब आदमी को किस तरह साथ लेके आगे बढ़ता है। मतलब एक तरफ उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, तो वोट लेने में उन्होंने सबका साथ लिया, लेकिन विकास उन्होंने केवल कुछ पूंजीपतियों का किया। और एक तरफ हमारी सरकार है जिसने गरीब से गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी पॉलिसीज बनाई, और आज पूरे देश को दिल्ली के केजरीवाल के मॉडल की जरूरत है। और मैं समझता हूँ गुजरात को भी दिल्ली के केजरीवाल के मॉडल की जरूरत है। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी जैसे संगठन बना रही है, ऐसे ओवैसी जी की पार्टी पे गुजरात में आ गई है, तो ये दोनों पार्टियाँ कुछ गठबंधन करेगी कि वोट बैंकिंग तोड़ने के लिए आई? नहीं, देश के लोग अभी इस बात को समझ रहे हैं कि जहाँ जहाँ ओवैसी जी जाते हैं वहाँ वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करते हैं, उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग है। और अब देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि अब ओवैसी जी की पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि उनको जो एक समता पसंद, न्याय पसंद है और सबका कल्याण करने वाली आम आदमी पार्टी उनका एक विकल्प के तौर पे उनको मिली है। और मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी को ही लोग प्राथमिकता देंगे। अहमदाबाद के अंदर मुस्लिम वोट बैंकिंग ज़्यादा है, तो ओवैसी जी की पार्टी मुस्लिम वोट बैंकिंग कवर कर रही है, तो उससे क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है लोग अब समझदार हो गए, अब जाति और धर्म के नाम पे वोट देने की बजाय अब काम की राजनीति चलने वाली है। अभी तक हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर जिस तरह जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांट के रख दिया है, और लोगों का विकास करने की बजाय वो बड़े बड़े पूंजीपति का विकास कर रहे हैं। आज हर वर्ग का, हर जाति का व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के मॉडल की जरूरत है। जाति धर्म पे लोग वोट देने की बजाय, मंदिर मस्जिद पर वोट देने की बजाय, मुझे लगता है देश के लोग काम की राजनीति पसंद करेंगे और काम के ऊपर वोट डालेंगे। गोपाल जी, आप 2022 में कितनी सीटें आप लीड करेंगे? आपका कितना 2022 में आम आदमी पार्टी 182 सीटों पर चૂંટણી લડવા માટે તૈયાર થઈ રહી છે, અને અમને પૂરો ભરોસો છે કે આ વખતે લોકો કામની રાજનીતિ પર મત આપશે. કયા મુદ્દા સાથે? મુદ્દા એ જ છે જે લોકોમાંથી આવેલા છે. લોકોને જોઈએ સારું શિક્ષણ, ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ, લોકોને જોઈએ સારી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ, લોકોને જોઈએ ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત કચેરીઓ, લોકોને જોઈએ સારા મજબૂત રોડ રસ્તાઓ, લોકોને જોઈએ પીપલ ફ્રેન્ડલી પોલીસ. આ જ મુદ્દાઓ પર આમ આદમી પાર્ટીએ દિલ્હીની અંદર કામ કર્યું છે, અને ગુજરાતની અંદર દરેક ચૂંટણીમાં આ જ મુદ્દાઓ પર કામ કરવાની પ્રતિજ્ઞા સાથે, સંકલ્પ સાથે અને દાનત સાથે આમ આદમી પાર્ટી આગળ વધશે. જે આપણી યુવા ટીમ છે એ દિલ્હી સરકારે કરેલા કામોને લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરશે કે જો એક સરકાર ઈમાનદાર સરકાર હોય, નિયતવાળી સરકાર હોય તો આવા પ્રકારના કામો કરી શકે છે. અને ગુજરાતની જનતા પણ જો આવી સુવિધાઓ, આવા હકો અને અધિકારો મેળવવા માંગતી હોય તો ગુજરાતની જનતાએ પણ ઝાડુના નિશાન ઉપર મત આપવો જોઈએ. આવો રિક્વેસ્ટ પણ જાહેરાત કરીએ છીએ, જેમાં પ્રદેશ સોશિયલ મીડિયામાં ગુંજન પટેલ મહામંત્રી તરીકે સમગ્ર સોશિયલ મીડિયા ટીમને લીડ કરવાના છે. પ્રતિક ઇનામદાર મહામંત્રી ટ્વિટર હેડ તરીકે, અંકિત દરજી મહામંત્રી ફેસબુક હેડ તરીકે, ઋષિ પટેલ મહામંત્રી ઇન્સ્ટાગ્રામ હેડ તરીકે, ગણેશ પરદેશી મહામંત્રી, નીરવ પટેલ મહામંત્રી ગ્રાફિક્સ માટે, દિવ્ય શિરોપરા મહામંત્રી કેમ્પેન લીડ કરવા માટે, વિશાલ પરમાર મહામંત્રી ટીમ બિલ્ડિંગ માટે, અને જીવન સોલંકી, હર્ષદ અસોડિયા, પ્રતિક સંઘવી, અમરીશ રોશનિયા, વત્સલ પ્રિયદર્શી, વિપુલ ઝાલાવાડિયા વગેરે સાથી મિત્રો પ્રદેશ સોશિયલ મીડિયા ટીમની અંદર જોન ઇન્ચાર્જ તરીકે જોડાયા છે. આ સિવાય સોશિયલ મીડિયાની અંદર ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓની ટીમની પણ આજ રોજ જાહેરાત કરી અને નિયુક્તિ કરવામાં આવે છે. આ સિવાય મીડિયા મિત્રોમાંથી કોઈએ કંઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો